1 जनवरी 1948 जब पूरा देश आज़ादी का पहला नववर्ष मना रहा था, तब वर्तमान झारखंड के कोल्हान प्रांत के खरसावां जिले के आदिवासी आज़ाद भारत के सबसे बड़े जलियांवाला हत्याकांड के गवाह बन रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरसावां गोलीकांड की, जो आज से लगभग 75 वर्ष पहले यानी आज ही के दिन नववर्ष को झारखंड के आदिवासियों पर देश के सबसे बड़े नरसंहार किया गया था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा आदिवासी मारे गए थे। तो आखिर आज़ाद भारत में इतनी बड़ी घटना होने के पीछे क्या वजह रही होगी? आइए आज हम इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को फिर से खोलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। भारत की आज़ादी के करीब 5 महीने बाद जब भारत 1 जनवरी 1948 को आज़ादी के साथ साथ नए साल का जश्न मना रहा था, तब झारखंड के सिंहभूम जिला के खरसावां उस समय एक ही जिला था, आज़ाद भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड का गवाह बन रहा था, जो आदिवासियों के नरसंहार कांड के रूप में जाना जाता है। उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया था। खरसावां हाट के करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। आज़ाद भारत का यह पहला गोलीकांड माना जाता है। इस घटना में कितने लोग मारे गए, इस पर सबकी अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भारी अंतर दिखता है। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोरी ओपे बोयगोनेरा के मुताबिक इस घटना में कुल 200 लोग मारे गए थे। देव की किताब और घटना के चश्मिदों के विवरणों में बहुत समानता दिखती है। वहीं तब के कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेटमैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावां। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसावां का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जबकि बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 48 बताई गई थी। वहीं उड़ीसा सरकार ने मरने वालों की संख्या 32 बताई। मरने वालों की संख्या में इतनी भारी अंतर या स्पष्ट हो रहा था कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है और छिपाया भी गया। इसलिए तो दबाव में बनाया गया उस समय ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। चूंकि इस नरसंहार में आदिवासियों को मारा गया, इसलिए देश को या किसी को भी इस घटना से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और न इस घटना में मारे गए लोगों को कोई मुआवजा दिया। तो आइए आज इस पूरे मांजरे को राजनीतिक दृष्टि से समझने का कोशिश करते हैं। भारत कई रियासतों की जगह थी। भारत आज़ाद होने के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में उन्हीं रियासतों को भारत में मिलाने की कार्रवाई चल रही थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व में उड़ीसा भाषी रियासतों का विलय उड़ीसा में करना चाहते थे। उस समय खरसावां के राजा रामचंद्र सिंह देव थे और सरायकेला के राजा कुंवर आदित्य नारायण सिंह देव। कटक की बैठक में 14 दिसंबर 1947 को इन दोनों ने अपने क्षेत्र का उड़ीसा में विलय करने की सहमति दे दी थी। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान झारखंड के सरायकेला खरसावां के दक्षिण में चाईबासा आता है, जो कोल्हान के अंतर्गत आता है। उसके बाद ही उड़ीसा आता है। ये तो वही बात हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात, जो कि एक उड़ीसा दक्षिण में होता और एक उड़ीसा उत्तर में और बीच में कोल्हान। किसी भी रूप में यह विलय तर्कसंगत नहीं था। और दूसरी ओर बिहार के नेता भी सिंहभूम के इस रियासतों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। चक्रधरपुर के विजय पानी उड़ीसा भाषी गांव उड़िया में विलय के लिए लोगों को समझा रहे थे। गांव-गांव में उड़िया प्रज्ञा मंडल बनाया जा रहा था। बिहार और उड़ीसा के नेता लोगों के बीच अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। पटना से आए कांग्रेसी और उड़ीसा से आए कांग्रेसी एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे थे, जिस कारण इस इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। दूसरी तरफ क्षेत्र के आदिवासी यह महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था, वे सिंहभूम के इन रियासतों का उड़ीसा में विलय का विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वे झारखंड अलग राज्य की भी मांग करने लगते हैं। आदिवासियों का नारा था झारखंड दिसुम अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, यानी झारखंड राज्य हमारा है, उड़ीसा में हमें नहीं जाना है। यहाँ दिसुम का मतलब मुंडा परिवार के लोग अपने इलाके से कहते हैं। दूसरा नारा था जा पकौड़ी तेल में विजय पानी जेल में, यानी
उस समय विजय पानी रियासतों को उड़ीसा में मिलाए जाने के लिए गांव-गांव में उड़िया प्रज्ञा मंडल बनाकर अभियान चला रहे थे। आदिवासी उनके इस प्रयास से नाखुश थे और उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी अंचलों को मिलाकर बृहद अलग झारखंड राज्य बनाने की भी मांग चल रही थी और यह स्वाभाविक तौर पर आदिवासी दिशुम चाहते थे। इन तीनों राज्यों के आदिवासी इलाकों को मिलाकर, लेकिन उन्हें जबरन कहीं और मिलाया जा रहा था, तो विरोध भी स्वाभाविक ही था। जहां अलग झारखंड राज्य की मांग को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 1928 में छोटानागपुर 29 समाज ने साइमन कमीशन के सामने झारखंड अलग राज्य की मांग रखी थी, लेकिन इस मांग को नकार दिया गया था। जब 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को राज्य का दर्जा दिया गया, तब भी झारखंड की मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उसी समय 1936 में ही जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है। उसके बाद से तो झारखंड अलग राज्य की मांग और जोर से उठने लगती है। बड़े स्तर पर आदिवासी लोग अपने इस अभियान में आंदोलन के रूप में जुड़ने लगते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने भी यह मांग उठी, लेकिन इससे राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ने मानकर इसे टाल दिया गया। फिर भी आदिवासियों को उम्मीद थी कि आज़ादी के समय या उसके बाद झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके विपरीत सिंहभूम के राजवाड़ी रियासतों को उड़ीसा में विलय करने की खबर आई। इससे आदिवासियों की नाराजगी और आक्रोश ठहरना स्वाभाविक था। एक तो झारखंड अलग राज्य की मांग को ठुकराना और दूसरे अपने विरोध के बावजूद आदिवासी इलाकों को उड़ीसा में मिलाने की खबर ने आदिवासियों को किसी भी स्तर पर जाने के लिए विवश किया। 25 दिसंबर 1947 को चंद्रपुर के जोजोडी नदी किनारे आयोजित सभा में सिंहभूम के इन रियासतों को उड़ीसा में विलय के विरोध में एक सभा आयोजित की गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर आदिवासी राज्य झारखंड की मांग पर आदिवासियों को एकजुट करने का निर्णय हुआ। लोगों को खबर थी कि उनके गांव को 1 जनवरी को उड़ीसा में मिला दिया जाएगा, इसलिए उसी दिन खरसावां हाट मैदान में विरोध सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में मारंगगोम के जयपाल सिंह नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा के आने की भी बात हुई थी। आदिवासी महासभा के प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की खबर आदिवासियों में जैसे ही पहुंची, उन्हें सुनने, देखने और समझने के लिए रांची, खूंटी, चाईबासा, बुंडू, तमाड़, चक्रधरपुर, जमशेदपुर, खरसावां, सरायकेला और आसपास के स्थानीय आदिवासी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द सभी कई दिनों की तैयारी के साथ सभा स्थल पर आए और अपने पारंपरिक हथियार, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, ढोल, नगाड़ों से लैस होकर पैदल ही सभा स्थल की ओर चल पड़े। 1 जनवरी 1948 गुरुवार खरसावां में साप्ताहिक हाट का दिन था और साप्ताहिक हाट होने के चलते लोग सामान्य से अधिक बाजार में उपस्थित थे और उनके आसपास मौजूद थे। सभा के लिए लोगों का आना जारी था। आज़ादी के गीत, आदिवासी एकता के नारे, अलग झारखंड राज्य की मांग, रियासतों के विलय का विरोध और उड़ीसा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। 50,000 से अधिक लोगों के सभा स्थल पर पहुंचने से अंदाजा हो गया था कि रियासतों के विलय के निर्णय पर पूरा आदिवासी बहुल इलाका काफ़ी आक्रोशित था। उस समय हरिकृष्ण मेहता उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में उनका अच्छा खासा रसूख था। विरोध को दबाने और राजा को बचाने के लिए 18 दिसंबर को ही 3 कंपनी उड़ीसा सशस्त्र मिलिट्री खरसावां भेज दी गई थी, जो मिडिल स्कूल मैदान में ठहरी हुई थी। वहीं झारखंड दिसुम अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, जा पकौड़ी तेल में, विजय पानी जेल में इत्यादि नारों से आसमान गूंज रहा था। जुलूस की लंबी लंबी कतारें चलने लगी। जुलूस दोपहर बाद खरसावां हाट मैदान बाजार में सभा में तब्दील हो गई। आदिवासी नेताओं ने दूर दराज से आए इन लोगों को संबोधित किया, लेकिन सभा स्थल में मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा किसी कारणवश शामिल नहीं हो सका। आदिवासियों का एक जत्था खरसावां के तत्कालीन राजा रामचंद्र सिंह देव से मिलना चाहता था ताकि विलय निर्णय पर पुनर्विचार लिया जा सके, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। करीब 4 बजे सभा खत्म हो गई, लेकिन भीड़ जयपाल सिंह मुंडा के इंतजार में बैठी रही और नारेबाजी करती रही।
भीड़ की स्थिति को देखते हुए उड़ीसा सशस्त्र बल ने राजा को बचाने के लिए एक लाइन निर्धारित करने के नाम पर मशीन गन गाड़ दिया और भीड़ के सामने लकीर खींच दिया। क्योंकि राजा ने विलय पर पुनर्विचार को सिरे से खारिज कर दिया था, तो यह आक्रोशित होना स्वाभाविक था। आदिवासियों के आक्रोश और एकता से घबराकर आधुनिक हथियारों से लैस उड़ीसा पुलिस बल और पुलिस ने राजा को बचाने के लिए अनन फनन में बिना किसी चेतावनी पर आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ जमीन पर लेट जाते हैं, कुछ मैदान में बने कुएं में कूदने लगते हैं, तो कुछ भगदड़ में मारे जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थे। पूरा मैदान लाशों से पट गया था और मैदान को चारों तरफ से उड़ीसा मिलिट्री घेरी हुई थी। घायलों को ना तो मैदान से बाहर जाने दिया जा रहा था और न ही इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। सेना और पुलिस के जवानों ने लाशों को ट्रकों में भरकर सारंडा के जंगलों में ले जाकर फेंका गया। मैदान में स्थित कुआओं को लाशों से जो भरी हुई थी उसमें मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया। आदिवासियों के नरसंहार के बाद घटना को छुपाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके तहत उड़ीसा सरकार ने आदिवासियों के नरसंहार को छुपाने के लिए पत्रकारों के घटनास्थल पर जाने पर प्रतिबंध लगा देती है। यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा भेजी गई चिकित्सा दल को भी वापस भेज दिया जाता है। देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं खरसवा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अंग्रेजी अखबार द स्टेटमैन ने 3 जनवरी को घटना को रिपोर्ट करते हुए 35 लोगों के मारे जाने की सूचना देती है। वहीं उड़ीसा सरकार ने सरकारी रिपोर्ट में 32 लोगों की पुष्टि करती है और बिहार सरकार 48 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करती है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस घटना में मरने वालों की संख्या हजारों में बताई जाती है। प्रताप केसरी देव अपनी पुस्तक में मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक बताते हैं, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों के साथ मेल खाती है। इस घटना के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया शुरू हुई और उन दिनों देश के राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम योगदान था और वे भी यह विलय नहीं चाहते थे। बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उड़ीसा सरकार की इस पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग रखती है और दोनों रियासतों का उड़ीसा में विलय को रोक दिया जाता है। इस नरसंहार पर एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन कभी भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही उस रिपोर्ट पर कभी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने बुड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरायकेला और खरसवा रियासतों का 18 मई 1948 को बिहार में विलय कर दिया। इस तरह आदिवासियों की एक जीत तो हुई, लेकिन झारखंड अलग राज्य की मांग चलती रही, जो अंततः 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर पूरी हुई। इस तरह से हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में खरसवा गोलीकांड के बारे में बताने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों पर यह बहुत बड़ा जुर्म आज भी रूह कपाने के लिए काफ़ी है। तो इस प्रकार ये रही एक छोटी सी संक्षिप्त में खरसवा गोलीकांड का दास्तान, जिसे मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया। वैसे 1 जनवरी जहां पूरे देश, पूरा विश्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष सेलिब्रेट करता है, लेकिन यह आदिवासियों के लिए काला दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घटना स्थल पर हजारों आदिवासी देश विदेश से पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों को नमन करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई नई आदिवासी, कोई नई झारखंडी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।